राधे राधे। आज हम लोग एक फिजिक्स में बहुत महत्वपूर्ण 2 मार्क्स कहिए या कहिए हर बार एग्जाम में छपने वाला प्रश्न को लेकर आए हैं। तो आप लोग बारीकी से देखिएगा और इसको कॉपी पर जरूर लिखिएगा। 2026 एग्जाम में फिक्स है, आने वाली है, जो भी शिफ्ट में पूछा जाए। अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि a बराबर r/2 या 2a बराबर r। ठीक है। परीक्षा में 2 कैटेगरी से ये सवाल पूछी जाती है, एक अवतल दर्पण में और एक उत्तल दर्पण में। हमसे पूछा है अवतल दर्पण में, तो हम फिगर किसका बनाएंगे? अवतल दर्पण का। ठीक है। सबसे पहले हम एक दर्पण बनाते हैं, अवतल दर्पण। पीछे हम कलई करते हैं, दर्पण का नाम लिख देते हैं एम और एम डैश। ठीक है। ये हो गया प्रधान अक्ष, ये हो गया ध्रुव P, फोकस A, वक्रता M, C हो गया और ये अनंत हो गया। ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कैसे इसको हल करते हैं। सबसे पहले प्रमाण में हम देखते हैं, मानेंगे अपने से, माना कि M और M डैश एक अवतल दर्पण है। ठीक है। जिसका ध्रुव P है, ध्रुव को हम लोग पोल बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए P से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है। आदुर वक्रता के C है। AB एक आपतित किरण है, ध्यान से देखिएगा, इसमें एक आपतित किरण है, आपतित किरण AB। ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं आपतित किरण, यही है AB। ठीक है, आपतित किरण। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, AB एक क्या है? आपतित किरण है, जो प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है। ये प्रधान अक्ष है, इसके समांतर आ रही है। ठीक है। तथा प्रवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर रही है। प्रवर्तन के बाद जो AB किरण है, देखिए फोकस से होकर गुजर रही है। ठीक है। BC, हम इसको बोलेंगे BC। ठीक है। BC, ये देखिए B से लेकर C तक है ना, जो हम डॉट डॉट से दर्शाए हैं। BC अभिलंब है। BC क्या है? अभिलंब है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी मान लीजिए कि प्रवर्तक पृष्ठ है, उस पर आपतित किरण और प्रवर्तित किरण के बीच में क्या होता है बहादुर? तो हम लोग अभिलंब जानते हैं। जब अभिलंब आपतित किरण और प्रवर्तित किरण के बीच में आती है तो 2 कैटेगरी में अभिलंब बढ़ता है और यहाँ 2 कोण के निर्माण होता है, एक कोण I और एक कोण R, यानी आपतन और प्रवर्तन कोण का हम लोग निर्माण देखते हैं। ठीक है। अभिलंब में जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ठीक, चित्र के माध्यम से हम देखते हैं। अब देखिए चित्र आपको एक बार फिर से समझाते हैं। एक अवतल दर्पण बनाए हैं, AB एक आपतित किरण और देखिए BC एक अभिलंब है, ये प्रवर्तित किरण, ये B से फोकस AB जो गई है, फोकस होकर गुजर रही है, ये अनंत है, ध्रुव है, आप लोग बारीकी से सब जानते होंगे। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे इसमें I बराबर R, यानी कोण I बराबर R प्रवर्तन के नियम से, तो कोण I और कोण R प्रवर्तन के नियम से। ठीक है। ABC, A, B और C, ABC कोण BCF के बराबर है, BCF के क्या है? बराबर है, एकांतर अंतःकोण से, एकांतर अंतःकोण से। ठीक है। त्रिभुज हम BCF में चलेंगे, देखिए BCF, ये ट्रायंगल में हम चलेंगे BCF में, तो BCF में CF बराबर BF मिलेगा। CF देखिए C से लेके F तक और B से लेके F तक, ये दोनों एक दूसरे की इक्वल टू है, समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है। ये कौन त्रिभुज की भुजाएं हैं? समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि वे ट्रायंगल जिसकी 2 भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम CF और BF इक्वेशन 1 प्राप्त हुआ समबाहु त्रिभुज की भुजाएं से। इसके आगे देखते हैं दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक A, द्वारक किसको बोलते हैं? जितना मतलब चौड़ा हो, ये M और M डैश जो होता है, इसको हम द्वारक बोलते हैं। ठीक है। तो देखिए तो दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, बहुत क्या है? छोटा है, इसीलिए बिंदु B बिंदु P के निकट होगा। ये जो बिंदु B है ना, ये बिंदु P के क्या होगा? निकट हो जाएगा। ये कंसेप्ट होता है, इसे फिगर में लगेगा कि सर ये तो बहुत दूर है, बट रूल के अनुसार B और P एक दूसरे का होगा? निकट होगा। ठीक है। आइए अब देखते हैं कि इससे प्राप्त होगा हमको BF बराबर PF, यानी कि जो B से लेके F की दूरी और B से लेके P से लेके F की दूरी, P से लेके F की दूरी एक दूसरे की क्या होगी? बराबर। इक्वेशन 2 हो गया। हम देखते हैं समीकरण 1 और 2 से देखते हैं, तो CF CP बराबर CP, ये C से लेकर P तक है जो CP, इस CF और PF को प्राप्त करता है। देखिए C से लेकर P तक, यहाँ तक की दूरी, ये दो, ये जोड़ने और ये जोड़ने से प्राप्त होगा, भूलिएगा। हाँ, तो CF और PF, देखिए CP एज इट इज उतारेंगे, जो कहते हैं CF है, CF और FP लिखा है जो, ध्यान से, इसी को हम PF बोलते हैं। CF जो है, CF ये एक दूसरे के बराबर है। CF किसके बराबर है? तो PF के भी बराबर है। CF और PF दोनों दूरी क्या है? बराबर है। तो हम PF को हटाकर लिख सकते हैं, तो CF को हटाकर PF लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा,
सी एफ पर पी एफ लिखेंगे और यहाँ से एफ पी को हम लोग पी एफ भी बोल सकते हैं। ये कैसे हुआ, तो सी एफ बी एफ और पी एफ तीनों एक दूसरे की क्या है, बराबर है। तो देखिए सी पी जो कहते हैं हुआ बहादुर, पी एफ और पी एफ जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 2pf। और सी पी का मान देखिए सी से लेकर पी तक यही वक्रता त्रिज्या होता है, यही क्या होता है, वक्रता त्रिज्या आर होता है। हम लोग सी पी को हटाकर क्या लिख सकते हैं, कैपिटल आर यानी वक्रता त्रिज्या। और 2 का 2 पी एफ जो होता है पी एफ, देखिए पी से लेकर एफ तक ये फोकस होता है, फोकस दूरी, सॉरी फोकस नहीं, फोकस दूरी होता है। तो हम लोग वहां पर एफ लिख सकते हैं, तो पी एफ काटाकर एफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको हम पलटेंगे तो एफ इधर आ जाएगा, आर ऊपर और बटा में 2, एफ बराबर 2, हमको यही क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ऐसे हम लोग बनाते हैं बहादुर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए फिर हाजिर होगा। धन्यवाद।